Hello bachcho, let's see the question. So the question says, some individuals with blood group A may inherit the genes for dimples, while other individuals with blood group A may inherit the gene for no dimples. This can be best explained by the principle of. बेटा सपोज कीजिए हम लोग जीन ए के बारे में बात कर रहे हैं कि जो जीन ए है वो ब्लड ग्रुप के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ब्लड ग्रुप के लिए, और बेटा जीन बी जो हमारे पास में बेटा वो डिम्पल के लिए रेस्पॉन्सिबल है। क्लियर। अब बेटा दो जीन यहाँ पर होगी, मतलब कि डाइहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात करेंगे। अब सपोज कीजिए बेटा हमारे पास में कंडीशन क्या है, हेटेरोजाइगस कंडीशन है, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। क्लियर। अब बेटा जब यहाँ से गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा तो हम लोग जानते हैं कि जब डाइहाइब्रिड क्रॉस होता है तो उस कंडीशन के अंदर दो करेक्टर्स हमारे पास में प्रेजेंट है, एक तो ब्लड ग्रुप का करेक्टर प्रेजेंट है, एक बेटा डिम्पल का करेक्टर प्रेजेंट है। क्लियर। अब बेटा जो गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा तो गैमेट्स फॉर्मेशन के टाइम पर बेटा जो यहाँ पर दोनों जीन्स का सेग्रीगेशन होगा वो इंडिपेंडेंटली होगा। when both the genes are present on different pair of chromosome or non-homologous chromosome, the segregation of both genes will be independent to each other. This law of Mendel is known as law of independent assortment. तो independent assortment के अकॉर्डिंग बेटा क्या होगा, यहाँ पर अलग अलग गैमेट्स बनेंगे। ठीक है, तो बेटा गैमेट्स बनेंगे, उसके अंदर क्या बनेंगे, चार टाइप के गैमेट बनेंगे। तो कैपिटल ए कैपिटल बी बनेगा, या बेटा हमारे पास में कैपिटल ए स्मॉल बी बनेगा, या बेटा हमारे पास में स्मॉल ए कैपिटल बी बनेगा, या बेटा हमारे पास में स्मॉल ए स्मॉल बी बनेगा। अब बेटा देखिए कि जैसे कि आप कैपिटल ए कैपिटल बी आ रहे तो इस केस में क्या रहेगा, ब्लड ग्रुप ए भी रहेगा और डिम्पल ही प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि बेटा बी किसके लिए, डिम्पल के लिए। अब बेटा सेकंड गैमेट में क्या होगा, ब्लड ग्रुप ए तो होगा बट डिम्पल प्रेजेंट नहीं होगा क्योंकि स्मॉल बी यहाँ पर एलील आ रही है। तो अलग अलग टाइप के गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा किसकी वजह से, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से। क्लियर। सो देखिए ऑप्शन फर्स्ट में क्या बोलेगा, डोमिनेंस, गलत हो गया। ऑप्शन बी में क्या बोलेगा, मल्टीपल एलील, नहीं बेटा मल्टीपल एलील का एग्जांपल नहीं, ये डाइहाइब्रिड क्रॉस का एग्जांपल है। सी क्या बोलेगा, सेग्रीगेशन। बेटा सेग्रीगेशन में तो हम लोग एक जीन की दो एलील को अलग अलग होने की बात करते हैं, यहाँ पर तो दो जीन है हमारे पास प्रेजेंट है, तो यहाँ पर सेग्रीगेशन की बात हम लोग नहीं करेंगे। फोर्थ का बोला गया इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यस ये वाली बात बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, इसी के रिजल्टेंट अलग अलग टाइप का फिनोटाइप ऑब्टेन होगा। क्लियर। सो अकॉर्डिंग टू दिस आवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। बेस्ट ऑफ लक।